इज़राइल और ईरान के बीच डेकेड्स पुरानी एक दुश्मनी है जो कभी भी थमने का नाम नहीं लेती। दोनों देशों के बीच की इस कोल्ड वॉर में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उतनी ही पर्सनल स्टोरीज और बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रीम्स भी हैं। ईरान की ओर से उन्हें ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में उनकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर शिया मुस्लिम ग्रुप्स के प्रति। इसके चलते वे उन ग्रुप्स को सपोर्ट देते हैं जिन्हें इज़राइल टेररिस्ट ग्रुप्स मानता है। इनमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स शामिल हैं जो लेबनान और गाजा से ऑपरेट करते हैं और समय-समय पर इज़राइल के लिए थ्रेट्स पैदा करते हैं। आज मिडिल ईस्ट का पूरा लैंडस्केप किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच हर दिन कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंसिफाई हो रहा है और ईरान एक मेजर प्लेयर के रूप में इस फायर को फ्यूल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, ईरान क्यों इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है? दरअसल ईरान की मंशा है कि इज़राइल को एक ऐसे पोजीशन में धकेला जाए जहां उसे मल्टीपल फ्रंट्स पर फाइट करना पड़े, ताकि उनकी पावर और इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ सके। पिछले कुछ दिनों में ही ईरान बैक्ड फोर्सेस ने लेबनान और सीरिया से इज़राइल पर मल्टीपल रॉकेट अटैक्स किए हैं। इज़राइल ने भी जवाब में लेबनान में हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर कई एयर स्ट्राइक्स किए। आप कह सकते हैं कि एक विशियस साइकिल चल रहा है और इसकी कोई इमीडिएट एंड नजर नहीं आ रही। पिछले कुछ सालों में ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब उनके पास सिर्फ ऑर्डिनरी वेपन्स नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एडवांस्ड ड्रोन्स भी हैं। इनकी पावर इतनी है कि मिडिल ईस्ट में उनकी ताकत का डर हर किसी के मन में है। हाल ही में उन्होंने रशिया से भी कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि रशिया, जो खुद एक सुपर पावर है, वो ओपनली ईरान का सपोर्ट कर रहा है? रशिया और ईरान का बॉन्ड अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बढ़कर एक दोस्ती बन गई है। उन्होंने सीरिया में एक दूसरे का काफी सपोर्ट किया है और अब तो उन्होंने साल के अंत तक एक फुल डिफेंस ट्रीटी साइन करने का भी प्लान कर लिया है। एक तरह से ये दोनों एक दूसरे को रीजनल डोमिनेंस के लिए एम्पावर कर रहे हैं। टर्की का भी इस पूरे इश्यू में एक दिलचस्प रोल है। वे ओपनली तो इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं हैं, लेकिन पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने का उनका स्टांस और उनके डिप्लोमेटिक टाइज ईरान बैक्ड ग्रुप्स के साथ है। ऐसे में वो एक बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन करते हैं ताकि उनकी रीजनल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। वहीं चाइना भी इस सिचुएशन में इनडायरेक्टली बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। उन्होंने ईरान के साथ मल्टी बिलियन डॉलर डील्स की हैं और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स इस रीजन में गहरे हैं। अगर यह टेंशन बढ़ती है तो चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स भी बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, जो उनके और अमेरिका के रिलेशंस को और भी तनावपूर्ण बना सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का भी एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, जिससे उनके मिलिट्री पावर में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। अमेरिका का रिस्पॉन्स बहुत ही क्लियर है। वो इजराइल का सबसे बड़ा एलाय है और अगर ईरान कोई मेजर अटैक करता है तो अमेरिका इसे खुद पर अटैक मानेगा। इस स्टेटमेंट से हमें अंदाजा लग सकता है कि उनका इरादा कितना सीरियस है। अभी हाल ही में उन्होंने मिडिल ईस्ट में B-52 बॉम्बर्स डिप्लॉय किए हैं। ये बॉम्बर्स इतने ताकतवर हैं कि कुछ ही घंटों में सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इनके मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट होने से ईरान पर कांस्टेंट प्रेशर है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि इजराइल विल डिफेंड इटसेल्फ बाय एनी मींस नेसेसरी। इस स्टेटमेंट में साफ-साफ वार्निंग है ईरान के लिए कि अगर वो कुछ भी मूव करने की सोचते हैं तो इजराइल बिना हेजिटेशन के वॉर डिक्लेयर कर सकता है। अगर इजराइल और ईरान के बीच एक मेजर वॉर की सिचुएशन बनती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट से दुनिया की ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। अगर इस रीजन में वॉर होती है तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और कई कंट्रीज की इकोनॉमीज में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। स्टॉक मार्केट्स में कॉन्फिडेंस गिर सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज की स्थिति में मिडिल ईस्ट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों का इशू नहीं है, बल्कि ये एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम है। आने वाले कुछ दिनों में अगर डिप्लोमेसी काम करती है तो शायद कुछ स्टेबिलिटी आ सके, लेकिन अगर टेंशन्स एस्केलेट होती रहीं तो एक मैसिव वॉर को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह स्थिति बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रेनिंग है, क्योंकि हर मूव के पीछे एक बड़ी सोच और पावर का गेम चल रहा है। यह सिर्फ मिलिट्री की ताकत का सवाल नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के फ्यूचर का सवाल है। आप अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।